बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि अपने जो भी देश के नागरिक है या फिर अपने राज्य के नागरिक हैं, उन लोगों को एक बात समझनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी बात है। और वो है कि हम लोग फ्री वेव के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फ्री वेव एक तरह से हम लोग को अपाहिज बनाने का काम कर रहा है और इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो रहा है। तो इस चीज़ से बचें। हम इस चीज़ को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब कि कोई भी एक व्यक्ति जो कि मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ है, कोई भी मान सकते हैं, रैंडम व्यक्ति कोई भी जो कि एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा है और वो मंदिर में मन्नत मांगने के लिए गया हुआ है और उनके साथ कुछ इस प्रकार से एक एक्टिविटी होता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा मंदिर में आया हुआ है जो कि वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपया को क्या कर रहा है कि जितना भी वहाँ पे श्रद्धालु गए हुए हैं उनको दे रहे हैं। बोले कि आप ये पैसा लीजिए और इस पैसा से आप अपना कुछ जो भी पार्टी करना हो, चाहे जो भी करना है, आप मस्ती कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उस चीज़ को ठुकराएगा, लेकिन मैक्सिमम जितना भी श्रद्धालु वहाँ पे गए हुए हैं वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं कि कम कर दे रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं। तो जैसे ही अमाउंट कम होगा तो मतलब कि नंबर ऑफ़ जो व्यक्ति जितना अभी मतलब कि जो व्यक्ति पैसा लेने के लिए इच्छुक था, हो सकता है उसमें नहीं लेने वाला का जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे और इसको मिनिमाइज करके 1 से 10 रुपए के बीच में कर दिया जाए कि जो भी व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है उसको गरीब समझ के 10 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया जाए। तो शायद वो बात वहाँ पे जो भी श्रद्धालु है उसके दिल पे लगेगा और वो हो सकता है उसका विरोध भी करने लगे और वो पैसा भी नहीं लेना चाहेगा। शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम पॉलिटिकल एजेंडा से कनेक्ट भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरे साथ इस पॉइंट को लेकर कैसे किया जा रहा है और हम लोग इस चीज़ में कैसे फंसते जा रहे हैं और इस चीज़ पे हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग पॉलिटिक्स में क्या करें कि 5 साल के लिए एक कैंडिडेट को ला रहे हैं और वो कुछ पैसा दे कर के 10,000 15,000 रुपया आपको दिया जा रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जिसको आपको सपोर्ट करना है। और उसके बाद 5 साल के लिए आपका कोई जवाबदेही नहीं रहेगा, आप उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपना वोट बेच चुके हैं। लेकिन वही आप अपना अधिकार जो है बिना पैसा के बेचे रहिएगा तो वहाँ पे आपको बोलने का अधिकार रहेगा, सर नीचे नहीं रहेगा और आप ज़्यादा बेहतर अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। और वो जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, क्योंकि फ्री वेव के चक्कर में जो टैक्स पेयर का आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है वो तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। तो हम लोग को भी जागरूक होना है। अगर कोई ऐसा स्कीम आ रहा है जिसमें हम लोगों को फ्री में कोई ऐसा चीज़ दिया जा रहा है तो उस चीज़ से बचना चाहिए और वो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के पीछे नहीं भाग के परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे जाना चाहिए। जैसे हम लोग को 5 केजी अनाज का स्कीम मिलता है, फ्री बिजली का स्कीम मिलता है। उसके बाद जब इलेक्शन आता है उस समय तरह तरह के वादा किया जाता है कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ऐसा कुछ होता नहीं, उतना जितना बोला जाता है उतना होता नहीं है। तो और बाद में तरह तरह का टैक्स, महंगाई बढ़ना, ये सब चीज़ को भी झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती हम लोग का है और ज़्यादा गलती है, हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा में हम लोग के साथ खेला जा रहा है। हम लोग को जो अमाउंट दिया जा रहा है वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर हम लोग उस अमाउंट को
जो सरकार द्वारा हम लोग को दिया जा रहा है वोट खरीदने के लिए, तो वो जो अमाउंट है अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम 1 महीना से ज़्यादा उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम अपने 4 साल 11 महीना क्यों बर्बाद करेंगे और क्यों अपना राज्य को पीछे करने का कोशिश करेंगे, अपना गांव शहर को पीछे करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को ये चीज़ का सही निर्णय लेना होगा कि मेरे लिए कौन सही है, कौन धरातल पे काम कर सकता है, जात पात से निकल कर के, और जो सही है उसके हिसाब से हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए। और कभी भी कास्ट के बेसिस पे हम लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हाँ, अपने कास्ट का जो कैंडिडेट है अगर वो वहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग हैं उस क्षेत्र में वो बेहतर है तो उन्हीं को सपोर्ट किया जाए। अगर उनसे कोई दूसरा बेहतर है और वो अपने कास्ट से, मतलब कास्ट का बेस तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर मानसिकता अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो जो बेहतर लग रहा है कि अपर या लोअर, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये बेहतर है, तो आप उसे वोट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट विकास चाहिए। विकास के लिए कास्ट और अपना परिवार और परिवारवाद से कभी भी विकास नहीं होगा। जो परिवारवाद करेगा वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, ना कि उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोचेगा और विकास का कार्य करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इस पे बहुत ही प्रचलित एक लाइन है जो कि हमने इंग्लिश में कहीं पे रीड किया था, और हम इस लाइन को हिंदी में समझाने का कोशिश करेंगे। तो समझने का कोशिश करना है कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को आप एक मछली दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को आप 1 दिन का खाना दे रहे हैं। आप उस व्यक्ति को 1 दिन पेट भर सकते हैं, लेकिन आप उसी व्यक्ति को अगर मछली पकड़ने के लिए सिखा दे रहे हैं तो वो क्या होगा कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा, जब तक उसका शरीर सही से काम करेगा, तब तक वो मछली पकड़ के अपना पालन पोषण कर सकता है। तो हम लोगों को अगर फ्री का कोई भी चीज़ मिल रहा है तो उससे बचना है, और उसके जगह पे जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर कोई भी प्रत्याशी जो कि हमसे वोट मांगने का वोट के लिए तरह तरह का वादा करता है, तो उससे हम लोग का एक ही डिमांड रहना चाहिए कि हमें ये सब हमें ये सब फालतू का सामान नहीं चाहिए, फालतू का पैसा नहीं चाहिए। हमें बस यहाँ पे जिस क्षेत्र में यहाँ पे स्किल इतना डेवलप कर दिया जाए कि हम खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइएगा उस दिन 10, 20, 50 ये सब जो फ्री वेव मिल रहा है उसके पीछे नहीं भागिएगा। और वो जो फ्री वेव का कंसेप्ट है वो कहीं और से नहीं, आप ही का पैसा बस अलग तरीक़ा से निचोड़ा जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और जो सही है उस पर काम करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।